गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, आज काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ क्योंकि किसी निजी कारणों से मुझे बाहर जाना पड़ा था और मैं वीडियो बनाने के पॉसिबिलिटी नहीं थी मेरी। बट मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं सारी मेकअप करूँ और बिना बिना बोर किए मैं वो हर लॉजिक बता पाऊँ जिसे आप यूज़ करके एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं, जब मार्केट लास्ट वीक गिर रहा था तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए था। तो मैंने हमेशा बोला है, जब आप ट्रेड करते हो तो जो 90% पब्लिक सोच रही होती है, उसके थोड़ा काउंटर सोचना चाहिए हमेशा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो निफ्टी में यहाँ से जो रन स्टार्ट हुई थी 18888 से, और ये इमीडिएट लो थी वीकली चार्ट पे, ये इमीडिएट हाई थी वीकली चार्ट पे। मैंने सभी को डिलीट कर दिया है। अभी अब अगर मैंने इसे ड्रॉ किया और इस टॉप टू बॉटम को अगर ड्रॉ किया तो जो 61.8% आती है वो 18098 के आसपास आती है। मतलब ये तो बहुत ही क्लियर था कि अगर हम इसके ऊपर टिकते हैं तो हमें लॉन्ग होना है, हम इसके नीचे जाते हैं तो हमें फिर अपने लॉन्ग से बाहर हो जाना है। शॉर्ट करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करता है, लेकिन इस लॉन्ग से तो बाहर हो जाना है। अब डेली चार्ट पे मैं चला आता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यही एक स्विंग भी था। ये जोन एक स्विंग भी था जहाँ से काफ़ी तेज़ सेलिंग भी आई थी। अब मार्केट नीचे आई और जब इसने थर्सडे को क्लोजिंग दिया तो मैं हमेशा ऐसे चार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर मार्केट वीक है तो इसे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट को हमेशा वीक ब्रेक कर देना चाहिए। इन केस ऑफ वीक मार्केट ब्रेक कर देना चाहिए, इन केस ऑफ स्ट्रांग मार्केट इसे ऊपर की तरफ ब्रेक कर देना चाहिए। तो वीक मार्केट होने के बावजूद भी हमने इसे ब्रेक नहीं किया। अब ये वीक वीक मार्केट क्यों थी? क्योंकि उस दिन एसबीआई में सेलिंग आ रही थी। अगेन एसबीआई की को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैंने वीडियो नहीं बनाया था लेकिन मैंने ट्वीट ज़रूर किया था कि अगर आप एसबीआई की वीकली चार्ट को ऑब्जर्व करो तो ये स्विंग के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल आई, लेकिन एसबीआई ने भी इसे ब्रीच नहीं किया। 566 जो स्विंग थी इसे इसने कभी ब्रीच नहीं किया। तो मतलब वीकनेस नहीं दिख रही थी, बस ये रिजल्ट इफेक्ट दिख रहा था मुझे। एनीवेज, नेक्स्ट डे ऑब्वियसली हमें वेट करना था और जैसे ही हैमर बना तो ये समझ जाना था कि इसमें एक बाइंग मोमेंटम आ जाएगी। इस जोन पे जब ये हैमर बना के कंसोलिडेट कर रहा था। और फिर अगर आप देखोगे फ्राइडे को इसने काफ़ी अच्छी हैमर बनाई सपोर्ट पे, और आज तो इसने 2 दिनों के कैंडल को ही इंगल्फ कर लिया है। तो एज यूजुअल जो मैं काफ़ी दिनों से अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि हमारी टारगेट काफ़ी ऊपर है और हमें वहाँ तक तो अभी पहुँचना ही है। अब एक और चीज़ देखते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया है कि ये रेंज 18110 या 18100 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गई है मार्केट में। ये तो फिबो नहीं भी लगाते तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए थी कि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब मैं ऐसे देखता हूँ कि कल क्या होने के चांसेस हैं। तो अभी की अब इमीडिएट टॉप ये है और इमीडिएट लो ये है। मैंने इमीडिएट टॉप को इमीडिएट लो से अगर मैच किया तो मुझे दिखता है कि मार्केट 61.8% के आसपास ही आके क्लोज हो गई है। इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग 61.8% इज 18311 और हमने क्लोजिंग दिया 18314 पे, तो मतलब हमने क्लोजिंग तो इसके ऊपर ही दे दी है। तो एनी गैप अप टुमारो, मैं कहता हूँ इवन इफ इट्स अ 20 पॉइंट गैप अप, मैं माय टारगेट विल बी 18430। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगी ये, क्योंकि 61.8% के ऊपर हमें हमेशा बाय करनी होती, तो मैं एक मे बी बाय टुमारो और बाय डे आफ्टर टुमारो एक एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट मैं यहाँ तक की एक टारगेट मार्केट में देखता हूँ निफ्टी में। अब अगर स्टॉक की बात करें, मैंने हमेशा अपने वीडियो में जब लॉजिकली समझाया है तो मैंने हमेशा बताया है कि जब भी कोई स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट हर्डल को ब्रीच करता है, जैसा कि हमने आज किया अदानी में। आप सबने देखा होगा अदानी में काफ़ी बड़ी मूवमेंट आई। तो अदानी में मैंने फ्राइडे को भी ट्रेड किया था, लेकिन मैंने फ्राइडे को पोजीशन अपनी बाहर निकाल के गया था क्योंकि मैं बताता हूँ मैंने उसे बाहर क्यों निकाला था और फिर आज क्यों हमने ट्रेड किया।
ये न्यूज़ ऑब्वियसली फ्लोट कर रहा था मार्केट में कि अदानी को क्लीन चिट दिया जा रहा है, और ये हमें कल भी पता था। तो ये मैं एक बार के लिए डिलीट करता हूँ। जब मैंने अदानी में पोजीशन बनाया था फ्राइडे को, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या अदानी ये जो बड़ी कैंडल है, क्या इसे क्रॉस कर पाता है? तो जब मैंने देखा फ्राइडे को कि ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मेरे दिमाग में ये थॉट प्रोसेस चल रहा था कि इतनी अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद भी अदानी ने अगर इसे ब्रीच नहीं किया है, तो मैं इसमें नहीं रह सकता हूँ। अनलेस एंड अनटिल ये इस गैप को, इस बड़ी कैंडल को इसने गैप से अगर नहीं ब्रेक करता है, तो भी मैं इसके अंदर ट्रेड बनाऊँगा। अभी आज क्या होता है, अदानी सीधा अपने इस हर्डल के आसपास खुलता है। ये जो स्विंग है, इस हर्डल के आसपास गैप से ओपन होते हैं, और ये देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि जब भी कोई हर्डल गैप से अगर ओपन होती है, तो वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। और अदानी जैसे स्टॉक में जब हमें पता है कि जब ये रन करती है तो काफ़ी मैडनेस के साथ रन करती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा ट्रेड था हमारा आज। और अगर अब मैं आपको ऐसा सेम एग्जांपल दिखाऊँ, तो एक मुथूट फाइनेंस है। ओके, मुथूट फाइनेंस में अगर आप देखोगे, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ये एक स्विंग है। तो आइदर हर्डल गैप से ब्रेक हो जाए, या फिर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने ही उसे ब्रेक कर दिया हो। ये दोनों ही जो फैक्टर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट 15 मिनट में ही मुथूट ने अपने इस हर्डल को ब्रेक कर दिया था, फर्स्ट 15 मिनट में ही। और उसकी स्ट्रेंथ आपको कैसे पता चलती है, जो नेक्स्ट फॉलो अप कैंडल आते हैं वो ऊपर चलते चले जाते हैं, एक बार भी वो 15 मिनट के कैंडल के नीचे तो आया ही नहीं है। तो इस तरह से जभी भी कोई हर्डल गैप से या फर्स्ट 15 मिनट में ही गैप टूट जाए, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन जाती है बाइंग या सेलिंग के लिए। कमिंग स्ट्रेट टू द नेक्स्ट स्टॉक जो मैं कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कल या 1-2 दिनों के लिए, वो है बजाज फाइनेंस, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अब बजाज फाइनेंस में हमने देखा है कि ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन थी। यह देखो, अब एक बहुत बड़ी कैंडल जहाँ से तेज़ नीचे आई थी, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर फेल हो गई। अब इसने इसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया 8 मई के आसपास। अब ये स्लोली ग्रेजुअली धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया है कि ये काफ़ी स्ट्रेंथ में है, क्योंकि ये 200 डीएमए के भी ऊपर आ गया है, ग्रेजुअली धीरे-धीरे ऊपर भी जा रहा है। मूवमेंट कब आएगी? इसमें मोमेंटम कब आएगी? क्योंकि अगर आप ऑप्शंस बायर हो, तो हम ऑप्शंस बायर मोमेंटम चेज़ करते हैं, ना कि बाय करके बैठे रहते हैं। तो मुझे लगता है, क्योंकि कल मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैंने क्या किया है, ये एक टॉप को पकड़ के मैंने कुछ ऐसा एक ड्रॉ करके रखा था अपने लिए, मैंने इसे डिलीट कर दिया था कि आपको सामने से समझा सकूँ। मुझे लगता है कि जिस वक़्त भी ये इसे ब्रीच करेगा, और इट्स बेटर कि अगर ये गैप से ओपन हो जाए, तो इसमें एक इमीडिएट मूवमेंट आ सकती है। तो मैंने कल के लिए बजाज फाइनेंस रखा है, ऑब्वियसली अदानी में मूवमेंट आने के काफ़ी चांसेस हैं, एंड लेट्स सी, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम नाउ ऑन। थैंक यू वेरी मच।